स्टूडेंट्स वेलकम। पिछले टर्न पर पिछली क्लास में जो बात हुई थी वो हो रही थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एंगल ऑफ रोटेशन, हाउ विल यू कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन, और व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ द टर्म आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास। अब इसके बाद अब हमें आगे बात करनी है। तो आगे तो हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, ये सारी चीजें देख ली थी। लेकिन डेक्स्ट्रो और लीवो में भी अब इतनी बात सीख चुके हैं। लेकिन एक दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि आखिरकार कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होता क्यों है, आखिरकार उस कंपाउंड के अंदर क्या खास बात है, ऐसी कौन सी ऐसी स्पेशल बात है जिसकी वजह से वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, यानी वो लाइट के प्लेन को रोटेट करने की टेंडेंसी रख लेता है ना। लाइट के प्लेन को रोटेट करने की अगर टेंडेंसी किसी में आ जाती है तो ऐसा आखिरकार उस कंपाउंड में क्या वजह होती है जिसकी वजह से वो लाइट के प्लेन को टर्न कर सकता है। तो इस बारे में बात करेंगे। तो इसी को हमने आज लिखा हुआ है, दैट इज द कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखा देंगे। कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या है एक्चुअली में, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जहां से बीच से मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। हालांकि ये सिमेट्री वगैरह सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे, इसी इसी टॉपिक में है, तो ये डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप ये समझिएगा कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वन हाफ पार्ट एग्जैक्टली सेकेंड हाफ पार्ट का क्या है, इक्वल है, सेम है, तो उसे हम कहेंगे वो मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है। और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो फिर कोई भी उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा का मतलब है उसका रोटेशन क्लॉकवाइज में भी होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करेगा। तो इस बारे में बात बताने के लिए हम आज बात करते हैं कि कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो बेसिकली मेन रीजन यही है, सिमेट्री होना या ना होना। लेकिन अब सिमेट्री कितने तरीके से हम उसको पहले पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिमेट्री क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें बाद में बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तुम ये समझ लो कि कोई मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकली अगर वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल में कौन कौन से टाइप की सिमेट्री को देखा जाता है ये सब चीजें हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी में थोड़ी सी बात लिख लेते हैं जो थोड़ा सा रिटर्न में रहेगा। तो लुईस पास्चर ये साइंटिस्ट थे और उन्होंने दो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। और जब उन्होंने देखा तो जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो जो दो टाइप के क्रिस्टल थे उनमें पहले वाले क्रिस्टल का एंगल ऑफ रोटेशन दूसरे वाले क्रिस्टल के एंगल ऑफ रोटेशन के एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड में था, और साथ ही साथ वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में भी था। तब ये सबसे पहले देखा गया लुईस पास्चर के द्वारा। ओके, तो यही चीज फिर बताया गया। तो कैसे बताया गया, बस यही चीज है, तो आइए लिख लेते हैं थोड़ा सा। लुईस पास्चर गेव लुईस पास्चर लुईस पास्चर gave this when he observed two different kind of crystal, two different kind of crystal, two different kind of crystal which were mirror image of each other, जो एक दूसरे के क्या थे, मिरर इमेज थे। which were mirror image of each other, which were mirror image of each other।
एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम इन दोनों टाइप के सॉल्यूशन, दोनों टाइप के क्रिस्टल का एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो देखेंगे कि इनका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड में है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ aqueous solution of aqueous solution of both types of crystal, both types of crystals showed, both type of crystals showed equal magnitude of optical rotation, equal magnitude of optical rotation, equal magnitude of optical rotation, but opposite in direction, but opposite in direction. Okay, but opposite in direction. तो आखिरकार ये क्यों हुआ? तो उन्होंने ये देखा, तो इन्होंने अंदाजा लगाया लुईस पास्चर ने कि एक मॉलिक्यूल का जो थ्री डायमेंशन ओरिएंटेशन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के थ्री डायमेंशन ओरिएंटेशन के एग्जैक्टली जो है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब ओरिएंटेशन की वजह से हो रहा है, ये सब थ्री डायमेंशन ओरिएंटेशन की वजह से हो रहा है कि एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ बाकी सराउंडिंग एटम का थ्री डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दूसरे सराउंडिंग एक सेंट्रल मेटल के चारों तरफ इधर का सराउंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी चेंज हो जाता है, मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है इधर और इधर, अगर ये सेम हो गया तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेम नहीं है, चेंज हो रहा है, इधर अलग है पार्ट, इधर अलग पार्ट है, तो वो मॉलिक्यूल 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, तो बट अपोजिट, तो पास्चर बिलीव, थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म है, पास्चर बिलीव्ड, उन्होंने इस बात को बताया दैट डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी difference in optical activity was associated with, was associated with, was associated with 3D arrangement of atoms, है ना, 3D arrangement of, 3D arrangement of atoms, है ना, थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, यानी डी और एल, इन टू टाइप्स, in two types of crystal, two types of crystal. Okay, फिर वांटॉफ ने बताया लेटर, वांटॉफ एंड लीवेल, है ना, लेटर वांट हॉफ एंड लीवेल, साइंटिस्ट का नाम है लीवेल, प्रपोज्ड, proposed that, proposed that proposed that अगर मतलब किसी भी एटम के चारों तरफ सराउंडिंग एटम थ्री डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कार्बन के लिए चारों एटम्स अगर सेम जुड़े हुए हैं, चार वैलेंसी होती है ना कार्बन की, तो अगर वो चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो इसका मतलब है वो जो सिस्टम है वो जो है कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो अरेंजमेंट जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, so that if all the four substituent, if all the four substituent, all the four substituents
attached to such a carbon, attached to such a carbon are different, है ना। अगर एक कार्बन के चारों तरफ अगर चारों डिफरेंट एटम अटैच है, कार्बन आर डिफरेंट, तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो आपका रिजल्टेंट सिस्टम है, ये उस कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो कार्बन आर डिफरेंट, देन रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल, resulting molecule is responsible, resulting molecule is responsible for optical activity, for optical activity in such, for optical activity in such organic compound। कुल मिला के अब ये बात पता चली कि अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब है वो कंपाउंड, दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली, that compound will be optically inactive, and if that molecule is unsymmetrical, जैसे यहां बताया इन्होंने कैसे कार्बन के साथ अगर चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एंड दैट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात इन्होंने बताया, ठीक है। तो अभी तुमने ये सब देखा, तो इसके लिए अब हम सिमेट्री वगैरह आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा दो टर्म और हैं। एक होता है कायरलिटी, कुछ लोग इसे चिरलिटी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे कायरलिटी पढ़ते हैं। जैसा आपको पढ़ना है प्रोनाउंसिएशन आप देख ले। कायरलिटी इज द प्रॉपर टर्म, कायरलिटी एंड कायरल सेंटर। तो कायरलिटी क्या होता है और कायरल सेंटर क्या होता है, आइए हम लोग ये देख लेते हैं। ओके, तो कायरलिटी टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। व्हाट इज द कायरलिटी एंड कायरल सेंटर इज व्हाट, ये सब बताएंगे। ये वाला जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। बड़े ही समझ के अच्छे तरीके से सीखेंगे सब चीजें। तो आइए आते हैं कायरलिटी। व्हाट इज द कायरलिटी? अब दो तरीके होते हैं इसके। अब तुम्हें एक देखो नई बात बता रहे हैं, इसके तरीके दो हैं। अगर कोई कंपाउंड में, जैसे मान लो तुमसे पूछा गया कोई कंपाउंड दैट दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, तो देयर आर टू वेज फॉर टू रिप्रेजेंटेशन। एक तो तरीका आपके पास ये है कि उस कंपाउंड का मिरर इमेज बनाइए और मिरर इमेज को ओरिजिनल इमेज पर सुपर इंपोज करा के देखिए। तो अगर मिरर इमेज ओरिजिनल इमेज पर सुपर इंपोज हो जाता है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, ए कायरल है। और अगर मिरर इमेज, ध्यान दीजिए, ओरिजिनल इमेज पर सुपर इंपोज नहीं होता है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा तुम्हारा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कायरल मॉलिक्यूल, तुम्हें बस इतनी बात शॉर्ट में बता देनी है कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज इज नोन इज द कायरल मॉलिक्यूल। इफ ए मॉलिक्यूल इज कायरल, देन its mirror image is non-superimposable to the mirror image, to the original image. If mirror image is superimposable on the original image, then it means this molecule is achiral. ओके, तो आइए इन दोनों बातों को लिख लेते हैं। तो कायरलिटी में एक तो वर्ड हो गया तुम्हारा कायरल, कुछ लोग इसे चायरल पढ़ते हैं या चिरैल पढ़ते हैं, तो जैसे आप पढ़े हम इसे कायरल पढ़ते हैं और यही इसका सही वर्ड है, तो किरल। तो आप लिख सकते हैं किरल को क्या लिखेंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज।
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दैट इज द कायरल, एंड सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाती है तो वो हो जाता है ए कायरल। तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, तो ये हो गया। अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ए कायरल, और अगर कायरल है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। ओके, और फिर आता है कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर क्या होता है? वही कि कोई भी sp3 हाइब्रिड कार्बन जिसके की चारों तरफ चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इसका मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा कि दैट मॉलिक्यूल विल बी द अनसिमेट्रिकल। और जब वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा, सो दैट arrangement is responsible for optical activity. Okay, so now come to the chiral center. Now come to the chiral center. Okay. So a compound, just a short definition, a compound in which a carbon is attached with four different group. Carbon is attached with four different group. फोर डिफरेंट ग्रुप। लैक्स सिमेट्री, अगर उसके चारों तरफ चारों डिफरेंट ग्रुप, और देखो कार्बन के पास जब चारों डिफरेंट ग्रुप होंगे इसका मतलब 100% वो sp3 हाइब्रिड ही होगा, है ना? तो डिफरेंट ग्रुप लैक्स सिमेट्री, सिमेट्री नहीं होगी उसमें कोई, लैक्स सिमेट्री, lacks symmetry and is called chiral carbon, and is called chiral carbon, and is called chiral carbon। और एसिमेट्रिक कार्बन, इसी को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। देखिए दो नाम देखिए, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन, एक ही बात है। और जब कार्बन तुम्हारा जो है एसिमेट्रिक है या कायरल है, तो एसिमेट्रिक कार्बन का डेफिनेशन क्या हुआ? sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम हैविंग ऑल द फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड। तो ये तुम्हारा एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं इसको, या फिर हम कायरल कार्बन कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना? इसे आप इसे लिखते हैं हम लोग एस्ट्रिस्क, समझिए। तो जैसे ही आपको कार्बन कहीं मिले, कैसा कार्बन? asymmetric carbon. Asymmetric carbon means sp3 carbon having all the four different group, then that type of carbon is represented by asterisk. So asymmetric carbon means sp3 hybrid carbon having all the four different group, having all the four, okay, having all the four different group। तो ये रहा तुम्हारा कायरल सेंटर। तो अब इसमें थोड़ा ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है, या फिर इसको जो है हम कायरल कार्बन कहते हैं, इसमें लोग देखने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। कई लोग इसमें एसिमेट्रिक कार्बन को नहीं देख पाते हैं। तो जरा उन एसिमेट्रिक कार्बन को देखें, जरा कैसे देखते हैं वो चीज हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं एक जो है
लाया हूं जो है एक कुछ कंपाउंड है और उसमें हम चेक करेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं और है तो कितने हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो फाइंड, तो मैं इसको हटा देता हूं और फिर मैं चेक करता हूं कि उसको क्वेश्चन कराता हूं तुमको थोड़ा। तो इसमें जो है अब तुम्हें ये चेक करना होगा कि किसी कंपाउंड में, क्योंकि कई बार लोग बहुत ही हल्के में लेकर के समझ तो गए, उनको लगता है कि दे फील दैट they can easily see, they can easily check the number of asymmetric carbon atom in any of the organic compound, but they cannot easily check. So let's discuss some example. Okay, so now this question in find number of asymmetric carbon atom, अभी फिलहाल कार्बन, asymmetric carbon atom, asymmetric carbon atom in following compound. Asymmetric carbon atom in following compound. Okay, number of asymmetric carbon atom in following compound. तो मैं यहाँ तुम्हें डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें तुम्हें बताने होंगे, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ केस। ओके, तो जरा वेट करेंगे, मैं प्रोजेक्टर जरा ऑन कर लूँ। इसको थोड़ा बैकग्राउंड को थोड़ा साफ क्लियर कर दे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, है ना। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम के लिए हमें कैसे देखना होगा? एसिमेट्रिक मींस sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, आप देखना जानते हैं sp3 हैविंग ऑल द फोर डिफरेंट ग्रुप, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप sp3 हाइब्रिड। अगर ऐसा चीज तुमको मिलता है देन दैट मींस एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो है। तो कई लोग इसको देखते समय क्या करते हैं, वो जो है ऐसा लगता है उनको कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम तो बताएंगे लेकिन वो कार्बन का जस्ट एक कार्बन तक देखते हैं। हमें अगर बहुत दूर भी जाकर के कार्बन का कोई ऐसे दो ग्रुप हैं जो कि पास में नहीं, पास में तो देखने में सेम लग रही है लेकिन दूर जाकर के अगर वो डिफरेंट हैं, अगर वो दो ग्रुप, तो वो दो ग्रुप भी डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किए जाएंगे। ओके, आइए चेक करते हैं। तो once a minute, तो ये फिगर थोड़ा सा छोटा है ना, तो मैं इसी में ही देखना होगा। एक्चुअल में जो है फिगर तो बड़ा नहीं हो पा रहा है, बड़ा हो रहा है तो ये कट रहा है लाइन, इसलिए जो है उस तरीके से हम इसको नहीं बना पा रहे।
तो फिलहाल अब आप चेक करिएगा इसको और देखेंगे एसिमेट्रिक। तो आइए देखते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब है कि हैविंग ऑल द फोर डिफरेंट ग्रुप। यहाँ हम इस स्क्रीन पे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ बता देंगे, या फिर यहाँ पे बोर्ड पे लिख देंगे, तो शायद लिख तो सकते ही हैं बोर्ड पे, है ना? हाँ, तो बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे चेक करते हैं। कहाँ गया? हाँ, एक 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो sp3, तो हमें क्या चेक करना है कि sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग ऑल द फोर डिफरेंट ग्रुप। 1 मिनट। सॉरी। तो यहां हमको चेक करना है sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। जरा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड का फिगर उतना बड़ा नहीं है। तो फिलहाल मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं, ये वाला। और यहां पर तुम देखोगे फाइंड द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम मींस sp3 हाइब्रिड हैविंग ऑल द फोर डिफरेंट ग्रुप। तो यू कैन सी हियर दैट दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक। सी वेरी carefully, this carbon is asymmetric, I am seeing, because this carbon is sp3 hybrid. Here see, this carbon is sp3 and this carbon is also sp3, and here four group, one methyl, one OH, second OH, third H and four this group. तो इस कार्बन के लिए ये चारों ग्रुप क्या हो गए? इस कार्बन के लिए चारों ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। और जब ये डिफरेंट हो गए तो ये हो गया एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो मैं यहीं पर बना रहा हूं, ये देखिए छोटा सा, ऐसे आप समझ लेंगे। एंड दिस कार्बन इज आल्सो द एसिमेट्रिक। आप इसको समझने की कोशिश करिए। और यहां पर जो है टोटल एसिमेट्रिक कार्बन कितने हो गए? 2। ये बात अलग है कि इस कार्बन पर जो 4 ग्रुप हैं वही 4 ग्रुप इस कार्बन पर भी है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है। हमें क्या देखना है कि एक कार्बन पर जो ग्रुप 4 हैं वो सभी के सभी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ओके, तो आइए तो इसको देखते हैं। तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, यहां पर ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, एंड बोथ आर sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। सो हियर नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज 2। Now come to the second point. Here, this carbon is also the asymmetric and this carbon is also the asymmetric. So here, number of asymmetric carbon atom is the 2. Okay. Now come to, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं इस फिगर को। once a minute, एक सेकंड। कुछ बड़ा नहीं, वो दूसरा पेज खुल गया है ना। once a minute। ये ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर जो हमने पॉइंट बोर्ड पर बनाए हैं वो तुम्हारे फिर मैच नहीं करेंगे उससे। ओके, तो चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। आइए सेकंड केस को देखते हैं। इसमें दिस कार्बन इज sp3, ये देखिए sp3, ये भी कार्बन sp3 है और ये भी कार्बन sp3 है। और तुम देखिए कि तीनों के तीनों कार्बन सिमेट्रिक है। इस वाले बीच वाले कार्बन में तुम्हें देखना है एक H है, one is second is the OH and third is this group and fourth is group, and both groups are the different. So total number of the asymmetric carbon atom that will be here 3. Okay, here 3. And now at the question number 4, question number 4 देखेंगे। once a minute student, once a minute। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कॉपी में लिख दूं यहाँ पर, तो इससे आ जाएगा, लेकिन वो कॉपी तो है नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। Now at the question number, come at the question number 4, and when you will see the question number 4, then asymmetric carbon here, very carefully, this carbon is the asymmetric carbon atom because this group एंड दिस ग्रुप, और एक मिथाइल और एक H। देखो sp3 हाइब्रिड है, ये sp3 हाइब्रिड है, एक मिथाइल है, एक ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और एक H है। तो दिस इज द sp3 हाइब्रिड एंड दिस कार्बन इज आल्सो द sp3 हाइब्रिड एंड एसिमेट्रिक। This is also asymmetric. Let's see, this group and this group are the different group. One is the hydrogen and second is whole this group. So this is actually the asymmetric carbon atom. Now this carbon is also the asymmetric carbon atom. See very carefully, this is also the asymmetric carbon atom, and no, here sp3 hybrid carbon atom are present. So total number of asymmetric carbon atom is here 3.
Now students, come to the question number 5 and check the number of asymmetric carbon atom. Maybe you will think that there are two asymmetric carbon atom in question number 5, but you are wrong. This is sp3 hybrid carbon atom. This is sp3 hybrid carbon atom, but this is not asymmetric because one is the methyl, one is the hydrogen, and one is this group and this group. This group and this group are the same. This group and this group are the same. आपके उसमें थोड़ा छोटा फिगर बन रहा होगा, थोड़ा मैनेज करिए. तो दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप आर द सेम, और अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो गए हैं तुम्हारे, तो फिर जो है दिस इज नॉट द asymmetric. This carbon is the sp3 but not the asymmetric, and this carbon similarly sp3 but not the asymmetric, because this group and this group are the different same group. So this is sp3 but not asymmetric. So total number of the asymmetric carbon atom is 0. Let's see very carefully here, number of asymmetric carbon atom, that will be the 0. मैं एक बार जरा चेक कर लूं, तुम्हें दिख रहा है? चलिए क्या करें, मैनेज करिए इसको, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, थोड़े कंपाउंड. इसके बाद नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. ओके, अगर मैं ये ऐसे करता हूं तो इसमें जो पॉइंट लगे हुए हैं वो तुम्हारे चेंज हो जाएंगे. देखते रहिएगा एक साथ ही साथ में, और फिर मैं आता हूं यहाँ पर. ये तो छोटे फिगर है, लेकिन बड़े फिगर जब आएंगे तो उनमें मैं कर दूंगा. यहाँ पर देखिए, ये कार्बन sp3 है, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम 0. No asymmetric carbon atom. No doubt this is the asymmetric carbon atom, and this is also the, this is the sp3 hybrid carbon atom, and this is the sp3 hybrid carbon atom. But here no any asymmetric carbon atom is present, because this group and this group is the same group for this carbon, and for this carbon this group and this group is also the same. So 0 asymmetric carbon atom is present. Now check in question number 7, how many number of the asymmetric carbon atom is present here. So you will see this carbon is the asymmetric carbon atom, and here this is the sp3 hybrid carbon atom and also asymmetric, because one group ये, 2 और 3 अलग अलग है और एक हाइड्रोजन है. यहां पर भी देखिए एसिमेट्रिक है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और एक हाइड्रोजन है. इस वाले कार्बन में कई लोग गलती क्या करते हैं वो समझिएगा. कई लोग गलती ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये तुमने लिया, तो वो समझते हैं कि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो गया है. सेम नहीं है. बहुत दूर तक चले जाइएगा, और अगर तुम्हें कोई डिफरेंस मिलता है देखने को, तो वो ग्रुप भी क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किए जाएंगे. तो इसके लिए ये नहीं कि हमें एक ही कार्बन के बाद तक ही देखना है, और बाद में भी देखना है, इधर भी बाद में देखना है, और यहां डिफरेंस मिला, यहां नहीं है, ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इसलिए ये कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर. तो इसमें नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हो गए तुम्हारे, ये हो गए 2. ओके, मैंने 2 लिख दिया यहां पर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, here see, this is the sp3 hybrid and also the asymmetric, and this is sp3 hybrid, asymmetric and sp3 asymmetric. देख लो, ये तीनों कार्बन asymmetric है. अब तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और आराम से समझ सकते हैं कि इसमें asymmetric कार्बन एटम कितने हैं. There are 3 asymmetric कार्बन एटम is present here. मुझे थोड़ा इस बात का चिंता है कि तुम्हें वहां पे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं. भाई जूम करके देख लेना थोड़ा इसको, क्योंकि जो है ना, मैंने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन अब उतने से ज्यादा और नहीं हो रहा है, या फिर मैं इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा बड़ा कर दूंगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. यहां पर देखिए, ये कार्बन एसिमेट्रिक है. क्यों, ये ग्रुप अलग है, एक H है, और ये ग्रुप अलग है. यहाँ मिथाइल आ गया, यहाँ मिथाइल नहीं है, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, अलग अलग हो गए. नाउ ये वाला कार्बन, दिस विल आल्सो बी द एसिमेट्रिक, बिकॉज ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग हो गए, ये भी ग्रुप अलग है और एक ये H है. एंड नाउ दिस कार्बन इज आल्सो द एसिमेट्रिक कार्बन एटम. सो टोटल नंबर ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज हियर 3. बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, है ना. हाँ, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको हटा देते हैं, इन सब चीजों को, और फिर हम उसके बाद तुमको बताते हैं. इस चीजों को इसलिए हटाते क्योंकि इन फिगर को थोड़ा मैं चाह रहा हूं बड़ा कर दूं. ओके, हाँ, मेन चीज है फिगर बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा. तो यहां पर आइए, तो मैं इस फिगर को, तो मैंने 9 नंबर एग्जाम्पल तक बता दिया है. इसके बाद 10 नंबर एग्जाम्पल जो है
मैं तुमको डिस्कस करूंगा। 10 नंबर को थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं और इसको मैं हटाए दे रहा हूं, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको हटाए दे रहा हूं। अब तुम अब तक देख चुके हो। नाउ स्टूडेंट्स कम टू, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूं फिगर को। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमको? 10, 10 नंबर है ना। 10 नंबर अब देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो थोड़ा शायद आसान हो जाएगा तुमको। ये रहा 10 नंबर। और 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर हम देखेंगे तो कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो हमने तुमसे क्या कहा कि sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग ऑल द 4 डिफरेंट ग्रुप। तो देखिए ये sp3 है, sp3 बहुत सारे हैं, ये sp3 नहीं है, ये sp2 है। यहाँ कभी काउंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ ये नहीं कि चेक करने लगे चारों डिफरेंट ग्रुप हैं कि नहीं, यहाँ हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस पे 4 वैलेंसी जो है तुम्हारे 4 सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए। तो आइए यहां पर आते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ये कार्बन एटम जो है तुम्हारा एसिमेट्रिक है। देखिए ये कार्बन एटम भी तुम्हारा एसिमेट्रिक है, ये कार्बन एटम भी एसिमेट्रिक है, और ये कार्बन एटम एसिमेट्रिक है। देख लीजिए 1 2 3 4, 4 इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ऑल द 4 आर एसिमेट्रिक। 4 sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है, एंड ऑल आर द sp3 and asymmetric carbon atom here. Now come to the question number 11, and 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। Now come to the question number 11, है ना, ये तुमने यहाँ पर देख ही लिया है। Now come to the question number 11, और 11 में क्या है, जैसे ये देखेंगे, ये तुम्हारा कैसा है, sp3 है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है। तो ये इसका 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। यहाँ पर ये देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, और यहाँ पर ये 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज हियर 3। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज हियर 3। मैं इस मतलब फिगर को ना ऐसे रिप्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज एक ही फिगर लेकर के बड़ा सा बनाता इसको। तो नाउ ये हो गया तुम्हारा। नाउ कम टू द मैं 10 और 11 नंबर हटा रहा हूँ, 12 में और थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, इसलिए समझ ले, इसको आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब इस पर आते हैं, अब आते हैं हम इस पर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12 को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए 12 उधर जा रहा है, उधर ही चलेंगे क्योंकि हमारे पास और तरीका नहीं है कोई। तो वो 12 नंबर क्वेश्चन है। ये देखें, अब आप 12 नंबर आप बड़े वे में देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है आपका, ये देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं, हमें ये चेक करना है। हालांकि यहाँ पर बाई चांस टिक लगे हुए हैं उसमें ऑलरेडी। देखिए ये sp3 नहीं है, ये sp2 है, इसलिए ये कार्बन एटम को हम एसिमेट्रिक नहीं कहेंगे। ये देखिए sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है, इसको मैं स्टार बना देता हूँ या टिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टार बना दिया, इसका मतलब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ओके, नाउ हमने तुमसे यहाँ कार्बन एटम पूछा है, तो कार्बन एटम देखेंगे। यहाँ पर ये कार्बन एटम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिस ए वन ग्रुप, एक हाइड्रोजन है, एक ये ग्रुप अलग है, और ये ग्रुप अलग हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा एसिमेट्रिक कार्बन एटम। नाउ आफ्टर दैट हियर ये वाला बात है यहाँ पर। तो एक इसमें हाइड्रोजन है, एक ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, एंड दिस ग्रुप इज द डिफरेंट ग्रुप। सो ये देखिए दिस इज ऑल्सो द एसिमेट्रिक कार्बन एटम। Now this carbon atom is sp3 hybrid, no doubt, but this is not asymmetric because this and this group are the same. And now at this here in this question, this group and this group, this is different group, this is different, this is different, and one is the hydrogen. So here this is also a group. Okay, so here there are 4 asymmetric carbon atom are present. 1 2 3 4. 4 asymmetric carbon atom are present, and no any other carbon atom or sp3 hybrid carbon atom except this. But this is not the asymmetric because here two groups are present as the same. So here total number of the asymmetric carbon atom, that will be the 4. Okay, so here 4 asymmetric carbon atom is present here. Again दोबारा से चेक करें इसको। एमोक्सिलिन है, ये एक एंटीबायोटिक है, तो खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ध्यान में आ जाएगा, इसलिए तो ये चीज होगी, ठीक है। अब आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हम ऐसे ही देख लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है।
ये जो है अब वो बड़ा हुआ, तो ये तुम्हारा छोटा हो गया। ये इमेज इमेज जो है ना ऊपर नीचे खिसक नहीं रही है हमसे बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर आगे इनके बाद में करता हूँ इनको, तो है ना। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, इसको। तो यहाँ 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, एंड नाउ इसके बाद दिस इज हियर। नाउ यहाँ पर, यहाँ भी देखिए इसमें टिक है sp3, ये sp3 है। देखिए 4 ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पर। यहाँ देखिए दिस ग्रुप एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये हो गया 1। नाउ कम टू दिस ग्रुप 1 2 3 and 1 hydrogen. So this is 2, and now come to here, this carbon. This is also the sp3. There are many of the sp3 hybrid carbon atom, but all carbon atom are not the hybrid asymmetric carbon atom. 1, देखिए ये और ये अलग अलग है, और एक हाइड्रोजन है। ये लीजिए अलग अलग हो गए, ये भी आपका sp3 हो गया। नाउ ये कार्बन, इस कार्बन को देखिए, ये भी sp3 है और एसिमेट्रिक है। क्यों? एक दो अलग ग्रुप है, तीसरा ग्रुप और एक हाइड्रोजन अलग ग्रुप है। नाउ इसके बाद ये वाला कार्बन इस जिस पर ये मिथाइल जुड़ा है, देखिए मिथाइल एक अलग हो गया, ये अलग और ये अलग। तो ये देखिए हो गया एक इस पे। नाउ इसके बाद ये कार्बन है 1 2 3 4, तो ये रहा तुम्हारा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद और कोई इसमें बचा हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि 6 कार्बन एटम ही होने चाहिए? तो अगर 6 कार्बन एटम तुम्हें भी लग रहा है, तो फिर हमारे तुम्हारे आंसर दोनों के मैच कर गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो है तुम्हारा sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम यहाँ पर है, साथ ही साथ में एसिमेट्रिक भी है। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो है अब हम नेक्स्ट उसमें क्लास में करते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम की भी क्वेश्चन करते हैं, और फिर उसके बाद थ्योरेटिकली कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, कैसे मिरर इमेज देखते हैं, कैसे सुपर इम्पोज करा के वो सब चीज देखते हैं, कैसे इनएंसियोमर्स वगैरह देखते हैं, क्या होता है इनएंसियोमर्स डायस्टीरियोमर्स, और साथ ही साथ में सिमेट्री से कैसे हम रिलेट करते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा टॉपिक है इसलिए, बट दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड वेरी मच फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट। क्योंकि आइसोमर जब भी कोई रिएक्शन मैकेनिज्म में क्वेश्चन कराओगे तो पूछे जाएंगे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो कितने प्रोडक्ट बनने के लिए अगर वो आइसोमर्स बन रहा है उसका, तो इसे भी हमें कंसीडर करना होता है। ओके, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।